बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक अदीब की इज़्ज़त का दूसरा हिस्सा। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। एक रईस के यहाँ कोई तकरीब है, उसने हज़रत कमर को भी मदऊ किया है, उसने हज़रत कमर को भी बुलाया है। आज उनका दिल खुशी के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। आज वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। सारे दिन वो इसी तखय्युल में महव रहे, इसी सोच में गर्क रहे। राजा साहब किन अल्फाज में उनका खैर मकदम करेंगे, किन लफ्ज़ों में उनका इस्तकबाल करेंगे और वो किन अल्फाज में उनका जवाब देंगे, किन मज़ामीन पर गुफ्तगू होगी और किन किन आसाब से उनका तारुफ कराया जाएगा। सारा दिन वो इन्हीं ख्यालात के लुत्फ़ उठाते रहे, मज़े लेते रहे, हज़ उठाते रहे। इस मौका के लिए उन्होंने एक नज़्म भी तैयार की जिसमें उन्होंने ज़िंदगी को एक बाग से तशबीह दी। शराब हस्ती यानी ज़िंदगी एक धोखा है, उनके ज़ोर तबा के लिए ज़्यादा मौजू चीज़ थी, ज़्यादा मुनासिब चीज़ थी, मगर वो आज रईसों के जज्बात को ठेस न लगा सकते थे। दोपहर ही से उन्होंने तैयारियां शुरू की, हजामत बनवाई, साबन से नहाए, सर में तेल डाला। दिक्कत कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। उसकी हालत भी उनकी सी थी जैसे ज़रा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें ज़ुकाम या सर दर्द हो जाता था, इसी तरह वो अचकन भी नाजुक मिजाज थी। उसे निकाला और झाड़ पूंछ कर रखा। सकीना ने कहा, तुमने नाहक वहाँ जाना मंजूर किया, खामखा तूने वहाँ जाना जो है वो मंजूर किया। लिख देते मेरी तबीयत ठीक नहीं, इन भटे हालों जाना तो और भी बुरा है। कमर ने फलासफरों की सी संजीदगी से कहा, जिन्हें खुदा ने दिल और समझ दी है, वो आदमियों का लिबास नहीं देखते, उनके मुंह देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मदऊ किया है, राजा साहब ने बुलाया। मैं कोई ओहदेदार नहीं, जिम्मेदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, मामूली एक शायर हूँ। शायर की कीमत उसकी नज़में होती हैं। इस नुक्ताए निगाह से मुझे किसी के सामने नादिम होने की ज़रूरत नहीं। हज़रत कमर कहते हैं, इस नुक्ता से अगर देखा जाए तो मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होने की हरगज़ जो है वो ज़रूरत नहीं है। सकीना उनकी सादगी पर तरस खाकर बोली, तुम ख्यालात की दुनिया में रहते रहते हकीकी दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो गए हो। मैं कहती हूँ राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज़्यादा कपड़ों ही पर पड़ेगी। सादगी ज़रूर अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके मानी ये तो नहीं कि आदमी बेवकूफ़ ही बन जाए, आदमी अहमक बन जाए, अहमक महसूस हो। कमर को इस दलील में कुछ जान नज़र आई। अहले नज़र की तरह उन्हें अपनी गलतियों के एतराफ़ में पसो पेश न होता था, यानी कि वो अपनी गलती मान लिया करते थे, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया करते थे। बोले, मेरा ख्याल है चिराग जल जाने के बाद जाऊं। सकीना कहती है, मैं तो कहती हूँ जाओ ही क्यों। हज़रत कमर आगे से जवाब देते हैं, अब तुमको कैसे समझाऊं। हर शख्स के दिल में एजाज़ व एहतराम की भूख होती है। तुम पूछोगी ये भूख क्यों होती है। इसलिए कि ये हमारी रूह के इर्तिका की एक मंजिल है। हम उस अजीमुशान ताकत का लतीफ़ हिस्सा हैं जो सारी दुनिया में हाज़िर व नाज़िर है। जुज़्व में कुल की खूबियाँ होना लाजमी अमर है। इसलिए जाहो रिफ़त इल्म फ़ज़ल की जानिब हमारा फितरी मैलान है। मैं इस हवस को मायूब नहीं समझता। हज़रत कमर कहते हैं, मैं इस हवस को बुरा नहीं समझता। हाँ, चूँकि दिल में ज़ौफ़ है, ज़ौफ़ कमज़ोरी है। अहले दुनिया की हरफ गिरियों का ख्याल कदम कदम पर दामनगीर होता है। हरफ गिरियों मतलब कि एतराज़ात, और दामनगीर होना उसका एहसास होने के मानी में है।
सकीना ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई सबील सोचते जाओ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक आना और रह गया है। जिनसे कर्ज मिल सकता था उनसे ले चुकी, और जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, उसको लौटा नहीं सकी। मुझे तो अब और कोई सूरत नजर नहीं आती। कमर ने एक लम्हा के बाद कहा, दो एक अखबार से रुपया आने वाला है, शायद कल तक आ जाए, और अगर फाका कशी ही करनी पड़े तो क्या फिक्र है। हमारा फर्ज काम करना है, हम काम करते हैं और दिलो जान से करते हैं। अगर इसके बावजूद फाका करना पड़े तो मेरा कसूर नहीं। मर ही तो जाऊंगा, जैसे हमारे जैसे लाखों आदमी आए दिन मरते रहते हैं। दुनिया का कोई काम बंद नहीं होता। हजरत कमर कहते हैं हमारे जैसे लोग अक्सर जो है वो मरते रहते हैं, लेकिन दुनिया के काम जो हैं और वो रुकते नहीं हैं। दुनिया के काम जो है वो चलते रहते हैं। दुनिया का कोई काम बंद नहीं होता। तुम ही कहो, मैं जो कुछ करता हूँ उससे ज़्यादा मेरे इम्कान में है, मेरे बस में है। सारी दुनिया मीठी नींद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ। लोग सरो तफरी करते हैं, खेलते कूदते हैं, मेरे लिए सब कुछ हराम है। मेरे लिए तो जो है वो कहते हैं कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं है। यहाँ तक के महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई। ईद के दिन भी मैंने तातील नहीं मनाई। तातील छुट्टी को कहते हैं ईद के दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की। बीमार होता हूँ जब भी लिखता हूँ। सोचो तुम बीमार थी और मेरे पास हकीम के पास जाने के लिए भी वक्त ना था। अगर दुनिया नहीं कदर करती ना करे, इसमें दुनिया ही का नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं। चिराग का काम जलना है, उसकी रोशनी फैलती है या उसके सामने कोई दीवार है, उसे इससे मतलब नहीं, उसे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा भी ऐसा कौन सा दोस्त, शनासा या रिश्तेदार है, शनासा वाकिफ, जिसका मैं शर्मिंदा एहसान नहीं, जिसका मैं एहसान मंद नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते भी शर्म आती है। इत्मीनान सिर्फ इतना है कि लोग मुझे बदनीयत तसव्वुर नहीं करते, खा वो मेरी कुछ ज़्यादा इमदाद ना कर सकें, मगर इन्हें मुझसे हमदर्दी है। मेरी खुशी के लिए इस कदर काफ़ी है कि आज मुझे एक रईस ने बुलाया है। इनके आज मुझे एक रईस ने दावत पर जो है वो मदऊ किया है, बुलाया। फरमान उन पर नशा सा छा गया। अचानक उन पर नशा जो है वो छा गया। गुरूर से बोले, नहीं अब रात को ना जाऊंगा। जिसे राजा लोग मदऊ करें, जिसे राजा लोग बुलाएं, वो ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब मामूली रईस नहीं। हजरत कमर कहते हैं राजा साहब जो है वो मामूली रईस नहीं है। अगर अब भी कोई मुझे मामूली आदमी समझे तो ये उसकी अक्ल का फतूर है। अब भी अगर कमर साहब कहते हैं मुझे कोई आम आदमी समझता है, मामूली समझता है, तो फिर ये उसकी अक्ल का कसूर है। अजीज तलबा, हमारे सबक का दूसरा हिस्सा यहाँ पर हुआ मुकम्मल। मिलते हैं इंशाअल्लाह इसके अगले तीसरे हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।